देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या वाकई प्लैटिनम निवेशकों को मालामाल करने वाली है? क्योंकि साल 2026 की शुरुआत ने इसी सवाल को सबसे बड़ा टॉपिक बना दिया है। क्योंकि नए साल के सिर्फ 7 दिनों में प्लैटिनम ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने सोने चांदी दोनों को पीछे छोड़ दिया। जहां सोना और चांदी दबाव में दिखे, वहीं प्लैटिनम ने जबरदस्त छलांग लगाई और निवेशकों को चौंका दिया। और ये सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या साल 2026 में सोना या चांदी नहीं बल्कि प्लैटिनम मालामाल करने वाला है। और इसी सवाल के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। चलिए विस्तार से इसके बारे में बात करें। देखिए, 7 जनवरी साल 2026 को बाजार का मिजाज साफ नजर आया। एमसीएक्स पर सोने की कीमत में आधे फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी करीबन 1.5% टूट गया। इसके उलट प्लैटिनम ने सबको हैरान कर दिया और एक ही दिन में 6% से ज्यादा छलांग लगाई। यही वजह है कि प्लैटिनम एक बार फिर चर्चा का केंद्र में है। अगर हम सिर्फ 7 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। 31 दिसंबर साल 2025 को प्लैटिनम 58,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पर बंद हुआ। वहीं शाम 4 बजे के बाद 67,000 के करीब पर बंद हुआ, यानी सिर्फ एक हफ्ते में 15% का रिटर्न देखने को मिला। वहीं इसी दौरान 2% गोल्ड में और 8% चांदी में तेजी देखने को मिली। ये साफ है कि प्लैटिनम ने सोने के मुकाबले 7 गुना और चांदी के मुकाबले करीबन 2 गुना ज्यादा रिटर्न दिया। अगर पीछे देखें तो साल 2025 भी कीमती धातुओं के लिए शानदार रहा। सोने ने करीबन 70% का रिटर्न दिया और वहीं चांदी ने निवेशकों की झोली भरते हुए 160% से ज्यादा का रिटर्न दिया। प्लैटिनम भी पीछे नहीं रहा और उसने 140% का रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में कहानी बदलती नजर आ रही है। सोने और चांदी थोड़े सुस्त हैं, जबकि प्लैटिनम लगातार चमक रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर प्लैटिनम में इतनी तेजी क्यों आ रही है, इसकी क्या वजह है? तो सबसे बड़ी वजह है सप्लाई की कमी। दुनिया में प्लैटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन वहां उत्पादन से जुड़ी दिक्कतें बनी हुई है। इससे बाजार में उपलब्ध स्टॉक घटा है और कीमतों को मजबूत सहारा मिला है। दूसरी बड़ी वजह निवेशकों का बदला हुआ रुख। रिटेल और संस्थागत निवेशक अब सिर्फ सोना और चांदी तक ही सीमित नहीं रह गए। वे अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और प्लैटिनम की ओर रुख कर रहे हैं। प्लैटिनम से जुड़े ईटीएफ में लगाए पैसे आ रहे हैं और फिजिकल प्लैटिनम की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा औद्योगिक मांग भी प्लैटिनम को सपोर्ट कर रही है। गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कैटलिक कंटेनर, इनके लिए भी अब प्लैटिनम की मांग बढ़ रही है और नई तकनीकी में प्लैटिनम की अहम भूमिका है। कुछ देशों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की उम्र बढ़ाने से इसकी मांग और मजबूत हो रही है। चीन की मांग भी एक बड़ा फैक्टर है। वहां औद्योगिक और सट्टा दोनों तरह की खरीद बढ़ रही है। घरेलू एक्सचेंजों पर प्लैटिनम फ्यूचर्स का बढ़ता कारोबार ग्लोबल मार्केट्स को सहारा दे रहा है। वहीं सोना और चांदी में हालिया गिरावट की वजह मुनाफा वसूली मानी जा रही है। वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ये धातुएं पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में निवेशकों ने मुनाफा निकालना बेहतर समझा। जानकारों का यह भी कहना है कि आगे चलकर सोना चांदी फिर मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल कम सप्लाई और बढ़ती मांग के चलते प्लैटिनम की चमक बरकरार है और पूरी तरीके से ये संभावना दे रही है कि आपको साल 2026 में ये मालामाल जरूर कर सकती है। ऐसे ही कॉपर को लेकर भी बहुत सारी बातें और 50% तक कॉपर ने अपना जो है कारोबार बढ़ाया। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको लगता है कि सोना चांदी को अब दूसरी धातुएं जो हैं वो टक्कर देने लग गई हैं? अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहें विस्तार।